तो चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है हिमाचल। हिमाचल के दंगल में बीजेपी रिपीट मिशन का दावा करे तो वहीं पर कांग्रेस मिशन डिलीट का। इस बीच दिल्ली पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए। अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए प्रदेश भर में जाने जाने वाले हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। 8 साल पूरे केंद्र सरकार कर रही है, हिमाचल और शिमला राजधानी में भव्य जश्न। मोदी सरकार का ऐतिहासिक 8 वर्ष का कार्यकाल और इस कार्यकाल को सेलिब्रेट करने के लिए माननीय मोदी जी 31 तारीख को शिमला में आ रहे हैं, जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम शिमला का जो ऐतिहासिक रिज मैदान है वहाँ पर होगा। और वहाँ मोदी जी ना केवल उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, इसके साथ साथ देश भर के करीब 15 लाख लोगों को संबोधित भी करेंगे और लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और मोदी सरकार 2 के 3 वर्ष पूरे होने के ऊपर जब पूरे प्रदेश, देश और दुनिया की निगाहें हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगी होंगी, एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में पधारेंगे। सर, आपका अपना संसदीय क्षेत्र भी है और आप हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने लोगों के आने की आप लोगों ने अभी अनुमान लगाया है, कितने लोग आएंगे इस रैली में? देखिए, हमने जो टारगेट रखा है उसमें 50,000 लोगों को यहाँ लाने की, पहुँचने की व्यवस्था और 50,000 लोगों का यहाँ आकर माननीय मोदी जी का स्वागत करना, ऐसा हमने टारगेट रखा है, जिसमें कि मुख्य फोकस शिमला संसदीय क्षेत्र के ऊपर रहेगा। इसके अलावा प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता मोदी जी को सुनने के लिए, उनका दीदार करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। चुनावी साल में पहाड़ी राज्य हिमाचल है और छोटी बड़ी घटनाओं की बहुत ज़्यादा महत्ता हो जाती है। इस बीच पेपर लीक का मामला सामने आया। हालांकि सीबीआई को मुख्यमंत्री ने अब सौंपने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने दबाव सरकार पर बनाया, इसके बाद आप लोगों ने सीबीआई को सौंपा, लेकिन अब देरी हो गई है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, धरपकड़ का काम चला हुआ है। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि सीबीआई इसकी जांच करे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच का आग्रह किया है। मैं समझता हूँ सरकार जो है अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हुए जो भी दोषी हैं उनको जो है कानून के समक्ष लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए भी वचनबद्ध है कि जो अभ्यर्थी हैं जल्दी से जल्दी पुलिस की परीक्षा हो, ताकि पुलिस भर्ती होकर लोगों को जो है नौकरी दी जाए। उस दृष्टि से भी सरकार ने जो है निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ सरकार ने समय के ऊपर कार्रवाई करते हुए और आरोपियों की धरपकड़ शुरू करके और अब मामला सीबीआई को चला जाए, सीबीआई के पास जाए, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना रहे, कहीं पर भी जो है किसी प्रकार की कमी ना रहे। जो आरोपी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ सरकार ने उत्तम निर्णय लिया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ उनको भी किसी प्रकार की राजनीति, जब मामला सीबीआई के संज्ञान में जा रहा है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो किसी प्रकार की राजनीति करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं ये घोटालों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, माफिया पूरे प्रदेश में दंदना रहा है। देखिए, हमने देखा है पिछले 5 वर्ष तक जब पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, किस प्रकार से भू माफिया, सड़क माफिया, वन माफिया और माफियाओं की सरकार, रेत माफिया, खनन माफिया, उनकी सरकार चली हुई थी। लेकिन जो वर्तमान प्रदेश सरकार है, इसका 4.25 वर्ष का कार्यकाल मैं समझता हूँ जो है भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ा है। और जो है इस सरकार ने विकास के मामले में भी मैं समझता हूँ नए आयाम स्थापित किए हैं। और कोविड के समय में, जब कोविड की महामारी है, उस समय भी हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से उसके मैनेजमेंट के लिए कार्य किया और तभी ये संभव हुआ कि हिमाचल प्रदेश टीकाकरण में प्रथम और द्वितीय डोज में देश भर में अव्वल आया। तो मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत बढ़िया ढंग से कार्य किया है और आगामी जो समय बचा उसमें भी और तेज गति से विकास भी करेंगे और जो जहाँ जो भी
क्षेत्र की समस्या है उनका निदान भी करेंगे। हर वर्ग को साथ लेकर सभी वर्गों का उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ी है, ये राग साल 2004 से छिड़ रहा है। हालांकि चुनाव की जब परिणाम आ जाते हैं उसके बाद कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन इस बार कांग्रेस पहले से कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कांग्रेस को ईवीएम पर विश्वास नहीं, इसलिए चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं। प्रसार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और उसके बाद हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बयान को दोहराया और इस बयान की शुरुआत राहुल गांधी ने उदयपुर से की थी। आप किस तरह देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी से हार माननी शुरू कर दी है। ईवीएम का मामला जहां उनकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम अच्छी होती है। राजस्थान में ईवीएम ठीक है, छत्तीसगढ़ में ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां वो हार जाते हैं वहां ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूं जो है जिस प्रकार से आज तक चुनाव होते रहे ईवीएम के माध्यम से, कहीं पर भी इस बात को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि इसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जहां उनकी सरकार बन जाती है वहां उनको कोई दिक्कत नहीं लगती, तो जहां उनकी सरकार नहीं बनती वहां उनको क्यों दिक्कत होती है। और अभी इतना जल्दी ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हताशा को दर्शाता है और उनको अभी से लगने लगा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार और मिशन रिपीट का दावा आप लोग करते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें हिमाचल प्रदेश में फैलाने की कोशिश कर रही है और कोशिश की जा रही कि अब जो छोटा वृक्ष है उसे पीपल का वृक्ष बनाया जाए हिमाचल में। क्या लगता है हिमाचल में आम आदमी पार्टी कुछ कर सकेगी, कोई कमाल करने वाली, जिस तरह से पंजाब में कमाल कर दिखाया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, पहले तो वृक्ष लगना चाहिए। केवल अगर ज़मीन के ऊपर वृक्ष खड़ा कर दिया जाए तो वो टिकने वाला नहीं है, उसकी जड़ें धरातल तक होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत नीचे तक है, बहुत गहरी हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी अभी आई है, उनको बहुत समय अभी लगेगा। आम आदमी पार्टी की ज़मीन खोखली, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अब जब चुनाव का समय है उस समय आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों से प्रदेश की जनता की सेवा की है और हर वर्ग की सेवा की है। हर वर्ग के विकास के लिए, हर क्षेत्र के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए काम किया है। और मैं समझता हूं आज असली मायने में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 4.25 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया और कोविड के समय में भी जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, आने वाले 6 महीने और जनता की सेवा करेगी और जनता भी भरपूर साथ भारतीय जनता पार्टी का देगी। सर, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ती है वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 4 राज्यों के अभी चुनाव परिणाम की बात करें तो ऐसा ये भी माना जा रहा है कि हिमाचल बीजेपी बहुत प्रसन्न है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हिमाचल में हुई है, क्योंकि इसका लाभ तो बीजेपी को मिलने जा रहा है। क्या ऐसा होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी हल्के में नहीं लेती और अपनी पूरी तैयारियों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। हमारा संगठन, हमारी सरकार मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ सभी लोग साथ मिलकर इन चुनाव में जाएंगे। चाहे उसमें सामने चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में क्या है ये भी सबके सामने है। तो निश्चित रूप से जो हम मिशन रिपीट और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, 8 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और लगभग 4.5 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। मैं कहता हूं कि उपलब्धियों भरा और जो है गौरवमयी कार्यकाल पूर्ण हुआ है और आने वाले समय में हम भी 4 राज्यों की तर्ज पर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस मिथक को तोड़ते हुए हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बने, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। बात करने के लिए थैंक यू। ये थे हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप। कांग्रेस को बताया दुर्बल और आम आदमी पार्टी की जड़ें फिलहाल खोखली, और एक बार फिर दावा किया है हिमाचल में मिशन रिपीट का। मिथक को बीजेपी तोड़ेगी या नहीं, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।